नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार मोदी सरकार किस तरीके से झूठ बोलती है जब चाइना का मामला आता है। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, ये बात एक बार नहीं हजारों बार सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं। बीजेपी के अपने खुद के सांसद कह चुके हैं कि किस तरीके से चीन ने अपनी आंखें गड़ोई हुई है भारत की जमीन पर। और अब चीन का दावा क्या है? अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा ठोक ही रहे थे, लेकिन अभी जो सबसे हालिया और जो सबसे ताजा खबर है वो ये है कि चीन ने अपने मैप पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 ऐसे जगहों के नाम बदल दिए हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, पहाड़ है, झील है, उन सबके नाम मैप्स पे बदल दिए गए हैं। ये आखिर चीन को हिम्मत कैसे पड़ी? ये हिम्मत आज चीन को इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं कर पाते कि चीन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि अरुणाचल जो भारत का हिस्सा है उसका आप नाम बदल देते हैं मैप पर। यही खबर आई है कि चीन के जो सिविल अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो नागरिक मामलों का मंत्रालय है, उसके हवाले से ये खबर आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको एक डेटा बताऊंगी तो आप सुन के चौंक जाएंगे। 2024 में 30 बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने दोबारा रीनेमिंग की है अरुणाचल प्रदेश की। 2024 में 30 बार की थी, 2023 में 11 बार हिमाकत चाइना ने इस तरीके की है, 2021 में 15 बार ऐसी हिमाकत की है और 2017 में 6 बार ऐसी हिमाकत की है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक जो नाम है उनको बदलने का काम अरुणाचल प्रदेश ने किया है। और इसी तरीके की ये जो खबर आज सुबह से सबको विचलित कर रही है कि मोदी सरकार आखिर क्या करने पर तुली हुई है, चाइना के आगे उसने क्यों सरेंडर कर दिया है। आज 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को सीना ठोक कर ये क्यों नहीं ललकार पा रहे हैं कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि अरुणाचल प्रदेश अगर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा, तो आज चीन की ये हिम्मत क्यों पड़ गई। आज चीन की हिम्मत इसलिए पड़ी है क्योंकि उसको लगता है कि हमें भारत से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें भारत को क्यों बताने की जरूरत है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश पे पहली बार नहीं कई बार इस चीज को लेकर चीन ने दावे ठोके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते और ऐसा लगता है कि वो इस वास्तविकता से अपना मुंह छुपाते हुए इस समय फिर रहे हैं। अब ये आज ही की बात है और इसको लेकर तमाम खबरें वायरल हो रही हैं कि चीन ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल डाले हैं और पिछले 7 साल में चौथी बार ऐसा किया गया है। अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया, यानी कि पिछले 7 सालों में चौथी बार चीन ने अरुणाचल पर अपना दावा ठोका है। अब आपको याद होगा कि अभी जब यूएस ने भारत का समर्थन किया था तो चीन ने किस तरीके से भारत का जब समर्थन किया था तो चीन ने उस पर अपना विरोध भी जताया था। अब आज खबर क्या है? खबर यह है कि किस तरीके से भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने चीन के सामने इस तरीके से नतमस्तक अपने आप को कर दिया है कि चीन जो चाहे वो कर रहा है। आज चीन की ये हिम्मत कैसे पड़ी कि 30 जगहों के नाम उन्होंने मैप पर बदल डाले और भारत की सरकार क्या कहती है? अभी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका क्या बयान है? उन्होंने कहा कि अगर हम जिस घर में रहते हैं और उस घर का नाम अगर कोई बदल देगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरीके का बयान आया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो ट्विटर पर तमाम खबरें चल रही हैं उसको पॉइंट वाइज तरीके से अगर मैं बताऊं आपको तो यही है कि चीन ने पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल डाले हैं। चीन के नागरिक मामले के मंत्रालय ने इसको लेकर एक सूची जारी कर दी है। यह भी नहीं कि डिसीजन हुआ है, सूची बाकायदा लिस्ट जारी की है उन 30 जगहों के नामों की। और अरुणाचल प्रदेश को जैंगनॉन कहते हैं, यानी कि चीन के जो लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश को जैंगनॉन के नाम से बताते हैं और ये कहते हैं कि ये तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि जो ऑटोनोमस टिबेटन रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब आखिर
जिसमें कि चीन ने पहाड़, झील सब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन्वॉल्व है। लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई नाम बदलने से क्या होता है। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में शत्रु घुस आया और हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई, बोलने से क्या होता है। अगर आज एस जयशंकर सिर्फ बोल के ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर उनके नाम बदलने से क्या होता है, तो फिर चाइना, वो तो ये भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि चाइना की जमीन पर भारत की जमीन पर किस तरीके से चाइना ने कब्जा कर लिया है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूं, बीजेपी के अपने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बता रहे हैं, भारत की सरकार को लगातार बता रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार कान में तेल डाल के बैठ गई है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी के ही सांसद तापिर गाव की। और तापिर गाव ने क्या कहा था, तापिर गाव की अगर आप बात सुने तो तापिर गाव ने, 1 मिनट में आपको पढ़ के बताती हूँ कि तापिर गाव ने क्या कहा था। मैं उनके ट्वीट को ढूंढ रही हूँ उस समय, लेकिन जितनी देर में मैं उनके ट्वीट पर आती हूँ। हाँ, तो तापिर गाव ने एग्जैक्टली, हाँ, और सबसे पहले मैं कांग्रेस के रिएक्शन पर आती हूँ। तापिर गाव के ट्वीट पर मैं बाद में जाऊंगी। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल, इस खबर पर उनका क्या रिएक्शन, उन्होंने कहा है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 30 और जगहों को नाम दिए हैं। लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, जगहों के नाम बदल रहा है, लेकिन पीएम मोदी खामोश है, क्योंकि उनको खामोशी पसंद है। खामोशी उनको सूट करती है जब चाइना का मामला आता है। और आगे देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। पीएम मोदी अपने ही सांसद तापिर गाव की बात नहीं सुनते, जिन्होंने कहा, क्या कहा था, अगर कोई कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। इस बात को लेकर बार बार तापिर गाव ने कहा है कि अगर भारत में दूसरा डोकलाम अगर देखना है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये बात को लेकर बार बार उन्होंने आगाह किया है। वो बीजेपी के सांसद हैं। और उन्होंने क्या बोला, चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में कोई खबर नहीं आती। चीन को यह हिम्मत पीएम मोदी की उस क्लीन चिट से मिली है जिसमें उन्होंने कहा था न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा, आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के, बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था, और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है, और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं, और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर और उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है, जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है।
मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटों पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो एक तरीके से चीन जो भी चाहे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर उंगली उठाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मामले पर चुप्पी साधेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं इतने कॉन्फिडेंटली, खुद बीजेपी के लोग ये बात को कह रहे हैं। आपको तापिर गांव का मैंने एग्जाम्पल दिया, अब मैं बात करूंगी सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे खुद के किए हुए इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि आज चाइना की हिम्मत इसलिए पड़ रही है क्योंकि चाइना के हवाले कर दिया है नरेंद्र मोदी ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारे ही इंटरव्यू में कही थी, और मैं चाहूंगी आप सुब्रमण्यम स्वामी का वो अंश आप देखें जहां पर उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू में ये बात कही थी। और आज भी वो क्लिप वायरल हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी की, के उस इंटरव्यू की जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे देखा था। आइए सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था, तो गौर से उनकी बात को सुनिएगा और फिर मैं आगे चलती हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं। इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बट कौन सुनने वाला है। तो आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नहीं कई बार इस बात को पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से भारत की सरकार नतमस्तक हो चुकी है, उसने सरेंडर कर दिया है, उसको हिम्मत ही नहीं पड़ती। उसने चाइना को किसी भी गलती के लिए एक तरीके से क्लीन चिट दे दी है। और क्लीन चिट का शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूं, मैं बीजेपी के सांसद तापिर गाव की बात कर रही हूं। तापिर गाव ने अपने ट्वीट में इस बात को कहा था, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर इस बात को कहा था कि किस तरीके से भारत की सरकार ने अपने आप को चीन के हवाले कर दिया है और इसीलिए चीन की हिम्मत इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम उन्होंने बदल डाले, लेकिन हमारी भारत की सरकार चू तक नहीं करती। अब पवन खेड़ा ने क्या कहा है? पवन खेड़ा ने आज जो बातें कही हैं, इस समय कच्चा तीवू को लेकर ध्यान भटकाने की सरकार कोशिश कर रही है। लगातार कच्चा तीवू का हवाला हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दे रहे हैं, कच्चा तीवू का रेफरेंस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन बार बार कच्चा तीवू की बात की जाती है कि देखिए वो महाद्वीप जो था उसको इंदिरा गांधी ने किस तरीके से श्रीलंका को दे दिया। लेकिन आज उसको लेकर ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन चीन के मामले में वो चुप हो जाती है। इसी बात को पवन खेड़ा ने कहा है। पवन खेड़ा की आपको मैं बाइट सुनाती हूँ, लेकिन उसके पहले बता दूं कि एक मोटा मोटा सार उनकी बात का क्या है। उन्होंने ये कहा है कि जो 15,000 एकड़ जमीन आपने बांग्लादेश को दी थी वो क्यों दी, उन्होंने इस बात को रेज किया है। जिन मछुआरों को हमारे वक्त मछली पकड़ने की आजादी थी, आज उन्हें श्रीलंका क्यों गिरफ्तार करता है? चीन की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन आपने क्यों दे दी? क्या अब श्रीलंका से युद्ध करके जमीन वापस लोगे? तो ये सवाल आज लगातार कांग्रेस खड़ा कर रही है। कच्चा तीवू का जवाब आज उनको चीन से दे रही है कि चीन की जमीन पर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों चाइना बार बार कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर 30 जगहों के नाम बदल डाले। लगातार सोनम वांगचुक जो इतने बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि देखिए हम आपको वो लाइव फुटेज दिखाएंगे जहां पर हम आपको ये साबित करके बताएंगे कि किस तरीके से हमारे जो चरवाहे हैं वो उनकी जो जमीनें थी उस पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो गया है, उस पर चाइनीज आर्मी ने अपने गांव बसा लिए हैं, किस तरीके से वहां पर टेंट्स लगा दिए हैं। लेकिन भारत की सरकार क्या कहती है? ना कोई आया था ना कोई गया है, इस तरीके की वो बातें करते हैं। तो लगातार पवन खेड़ा इस बात को उठा रहे हैं। पवन खेड़ा की आइए बाइट सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। 2 दिन से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर जी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइलैंड का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे था और श्रीलंका को हमने मैत्री के चलते दिया था। वो द्वीप देने के वक्त भी कन्याकुमारी में फिशिंग राइट्स हमने लिए। ये द्वीप देने के वक्त भी हमारे मछुआरों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को बिल्कुल उनकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं
होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 111 ऑनक्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना, वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। वो होता है भय, और डर के मारे कुछ दे देना और मित्रता में कुछ दे देना में बहुत अंतर होता है। बताइए, 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। बांग्लादेश को जो आपने 111 ऑनक्लेव यानी कि 15,000 एकड़ जमीन दी, वो क्या युद्ध करके आप वापस लेंगे? और चीन का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? लाल आंखें दिखाएंगे या एक और क्लीन चिट दे देंगे? तो आज लगातार सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर चीन के मामले पर मोदी अपना मुंह क्यों सिल लेते हैं और ध्यान भटकाने की अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष चीन का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाए। इस समय लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जहां पर लगातार सोनम वांगचुक इस चीज को लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से चीनियों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन भारत के वित्त मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बाकी मंत्री सब चुप हो जाते हैं। उनको सन्नाटा छा जाता है जब चीन के कब्जे की बात की जाती है कि चीन ने किस तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा किया है। तो आज सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही है कि आज आपका राष्ट्रवाद कहां है? चाइना की जमीन, भारत की जमीन पर, आई एम सॉरी, जब भारत कब्जा करता है तो मोदी जी का राष्ट्रवाद कहां चला गया? क्या आपका राष्ट्रवाद पिघल गया? क्या आपका राष्ट्रवाद गायब हो गया कि चीन आपकी जमीन पर आकर कब्जा करता है और आप कुछ नहीं बोलते? आपका विदेश मंत्री केवल ये कहता है कि नाम बदलने से क्या होता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं एस जयशंकर ने क्या कहा था, तो आपको सुनकर शर्म आएगी कि हमारे विदेश मंत्री, जो कि एक ऐसे सरकार के मंत्री हैं जो कि सरकार ये कहती है कि ये 56 इंच की सरकार है, तो सवाल यही है कि 56 इंच की सरकार वाले मंत्री अगर आज इस तरीके का बयान देंगे तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि वो हमारे भारत को कितना सुरक्षित कर पाएंगे। आज मैं आपको बताती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। एक सेकंड, अब देखिए विदेश मंत्री ने क्या कहा है, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश was, is and will remain an Indian state in the future. As Jaishankar asserted on Monday, days after China released 30 new names of various places in the border state. और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और क्या कहा, मैं आपको पढ़ के एग्जैक्टली सुना रही हूं। If I change the name of your house, will it become mine? यानी कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो घर आपका हो जाएगा? देखिए कितना बेतुका बयान एस जयशंकर का आता है। अरुणाचल प्रदेश was an Indian state, is an Indian state and will remain so in the future. Nothing will be gained by changing names. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपके घर का नाम बदल दूं और फिर कहूं कि वो घर हमारा हो गया है। तो बताइए कि किस बेतुके बयान का सहारा लेते हैं हमारे विदेश मंत्री, ताकि लोग भी ये समझे कि ये कितनी कमजोर सरकार है जो चाइना के अटैक से, अगर चाइना हमारी जमीन पर टारगेट करता है, उस पर कब्जा करता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद विदेश मंत्री इतने लाचार हो जाते हैं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, वो था और रहेगा। खाली ये बोलने से क्या होता है? सवाल तो यही है कि बोलने से क्या चाइना बंद कर देगा उन जगहों पर कब्जा करना? आज अरुणाचल प्रदेश का अगर भौगोलिक मैप पर अगर नाम बदलकर चाइना ने रख दिया है तो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा भी कर लेगा, जैसे कि वो चीन, जैसे भारत की जमीन जो लद्दाख में है उस पर कब्जा कर रहा है। तो धीरे धीरे करके हमारी सारी जमीन चाइना हड़प लेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर सिर्फ यही बात कहेंगे, न कोई आया था न कोई आया है। और नाम बदलने से क्या होता है? हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे और इधर पीठ पीछे
चाइना अपना सारा खेल करता रहेगा। तो किस तरीके से अपने देश की जमीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाइना के हवाले कर दिया है, आखिर ये इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।